हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु और वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज फिर एक बार मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जिसको देखने के बाद आपका दिल गर्व से उछल उठेगा। आपका खून जो है वो रगों में बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है नेपाल की लड़कियों के बारे में है। जी हाँ, नेपाल की लड़कियों की असलियत क्या है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नेपाली हैव द बिगेस्ट हार्ट, इसकी हमने काफी सारी वीडियोस पे रिएक्ट किया है। मनीषा चौहान का ये वीडियो है, देखते हैं आज क्या नया लेके आए हैं, क्या नया सोशल एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने इस वीडियो में। ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, लेकिन वीडियो के एंड में ही हमें सारी की सारी चीजें, जो भी सारे रहस्य हैं, सारी जो भी इसके अंदर चीजें डाली हुई हैं वो हमें वीडियो के एंड में ही पता चलेंगी। तो वीडियो के एंड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे मनीषा चौहान के बारे में, इस वीडियो के बारे में और नेपाल की लड़कियों के बारे में। ओके, देखते हैं भाई नेपाल की लड़कियों की क्या असलियत इसके अंदर दिखाई है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, आपको क्या लगता है? कुछ देखने को मिलेगा? चलिए वीडियो देख के पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3। अरे फाटक तो खुल गया, पर उधर ट्रेन आ रही है। अब वो लड़की कहाँ जा रही है? जरा देखना उसे। अरे हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, हेलो हेलो। अरे कहाँ जा रही है? पागल हो गई हो क्या? मरना है? हाँ मुझे मरना है। आप खुद ही कौन है मुझे रोकने? अबे मर जाते थे, कहाँ भाग के जा रही थी? मुझे मरना है। आप खुद ही कौन है मुझे रोकने वाली? पागल हो गई, चुपचाप उधर चलो, चलिए उधर। आप खुद ही कौन है मुझे उधर ले जाने वाली? अरे तुम मरने क्यों जा रही हो? ऐसा क्या हो गया? हाँ मुझे मरना है। देखो हर चीज का सोल्यूशन होता है, तुम क्या हो गए? कोई सोल्यूशन नहीं मेरे पास मरने के अलावा। चुपचाप चलो उधर, चलो उधर, प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। चलो चुपचाप, चलो उधर। प्लीज। कहाँ जा रही हो? रुको तो एक मिनट, एक थप्पड़ मारूंगी ना। क्या हो गया ऐसा? देखो प्लीज, क्या हो गया ऐसा? प्लीज, हर चीज का सोल्यूशन होता है। देखिए कोई सोल्यूशन नहीं मेरे पास मरने के अलावा। देखिए यहाँ पे हर 5 मिनट में यहाँ पे गाड़ी आती है। हाँ तो आपको आप होती कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने? मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? देखो मैं तुम्हें यहाँ तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ हर 5 मिनट में गाड़ी आती है। हाँ, तो और हर बार कोई मेरे जैसा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ, तो कोई मर जाओगी। आए मुझे बचाने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मरना है? चलो उधर चुपचाप, उधर चलो। उधर बैरिकेड था तो तुम बैरिकेड तोड़ के आई कैसे? बैरिकेड तोड़ के आई कैसे हो? चलो उधर, इधर आओ। अब मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। आप होती मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं, होती कौन? मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगी। और ज्यादा बकवास की ना, मैं पुलिस को ले आऊंगी। मरना तो तुम्हारा दूर, जेल में सड़ोगी। चलो चुपचाप उधर। अरे तुम्हें ना, इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ। अब ना मैं तुम्हें उधर, चलो चुपचाप। ये बैग तुम्हारा है ना? जी। उधर चलो, पकड़ो इस बैग को। चलो उधर उतरो, चलो चुपचाप, चलो उधर। नहीं प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप चुपचाप उधर चलो, चलो चुपचाप। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? चलो आप चुपचाप, तुम्हारे भले के लिए कर दूं। चलो उधर। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या मतलब? एक मिनट, पहले तुम इधर आओ। हमें मतलब है, इधर आओ। रुको 2 मिनट बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। 1 मिनट आप रुको यहाँ पे, मैं पानी लेके आ रही हूँ। यार तुम 1 मिनट इसका ध्यान रखना, मैं पानी लेके आ रही हूँ जरा। अरे ये लो, पहले पानी पियो। मुझे नहीं पीना है पानी। अरे पानी में क्या है? इसमें कुछ मिलाया थोड़ी है। मुझे नहीं पीना। अरे पानी है, जहर थोड़ी ना। पानी में क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे नहीं पीना बस। आप पता आपने इसमें क्या मिलाया? मैं देख रही हूँ क्या? अरे बाबा, कुछ ट्रस्ट है नहीं है? भरोसा करो यार। भरोसा आप पे, आप जैसे लोगों पे और आपके देश पे बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे खुद के देश ने हमारे साथ ऐसा करो तो आप लोग भी तो कर सकते हो। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। लो मैं पी रही हूँ, कुछ होगा तो पहले मुझे होगा। ये लो, पहले मैंने पिया यार। और ये देश क्या लगा रखा है? मतलब तुम आपके इस देश के नहीं हो? जी नहीं, मैं नेपाल से आई हूँ। नेपाल से आए हो? नेपाल में कहाँ से आए हो? पोखरा है, पोखरा का एक छोटा सा गांव है, वहीं से हूँ बस। मतलब नेपाल की लड़की और यहाँ पे भारत देश में, और यहाँ रात के 3 बजे यहाँ स्टेशन में अकेली क्या कर रही है? अच्छा एक काम करो, सुबह से कुछ खाया आपने? पानी पी लो प्लीज। मैंने अभी पानी पिया है। कुछ भी होगा तो देखो पहले मुझे होगा। सुबह से कुछ खाए भी नहीं हो, चक्कर आ जाएंगे। पानी पी लो प्लीज, प्लीज मेरे कहने पे पी लो। थोड़ा सा पी लो, चाहे एक से पी लो।
थोड़ा सा और पी लो, थोड़ा सा और पी लो। देखो प्लीज, सुबह से नहीं पी, प्लीज पी लो। मैं अभी आपके कुछ खाने का अरेंजमेंट भी करती हूँ। क्या हुआ है, कुछ मुझे बताओगे? तुम क्यों इतने परेशान हो? तब से रो रहे हो, उधर मर नहीं जा रहे थे, ऐसा क्या हुआ है? अरे यार प्लीज रो, आप रो क्यों रहे हो? आपके माँ बाप से बात कराऊं आपकी? मैं किस मुंह से उनसे बात करूंगी? क्या हुआ है? माँ बाप से लड़के आए हो क्या? तो बॉयफ्रेंड का कोई मसला है क्या? जी नहीं। तो क्या हुआ है? माँ बाप कहाँ हैं? अब नेपाल में आपके माँ बाप? उनको पता है आप यहाँ पे? हाँ, मैं सबसे लड़की यहाँ पे आई थी कि हाँ अपने पैरों पे खड़ी होंगी। यहाँ पे मैं जॉब के लिए आई थी। तो जॉब के लिए आए थे तो ये तो नॉर्मल है। कितने लोग नेपाल से यहाँ पे जॉब करने आते हैं, यहाँ के लोग नेपाल में जॉब करने जाते हैं। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप नेपाल से आए जॉब के लिए, सीधा ट्रेन पे मरने जा रहे हैं, वो भी रात के 3 बजे? कोई जॉब वॉब नहीं थी, सब एक नाटक था। मतलब पहले तो मुझे यहाँ बुला लिया, फिर और यहाँ पे मुझसे गलत धंधा करवाने के लिए मुझसे बोल रहे थे मतलब कि हाँ धंधा करो या तो फिर यहाँ से चली जाओ। और मैं घर पे लड़ झगड़ के आई थी पापा से कि मेरे पापा पी के सिर्फ पड़े रहते हैं और मम्मी बीमार रहती हैं। तो मैं पापा से यही बोल के आई थी कि मैं आप घर पे रहोगे तो मैं घर का खर्चा देखूंगी, छोटी बहन है हमारी, उसकी पढ़ाई भी देखनी है। अच्छा, अब परेशान मत हो। तो मतलब आप किसके थ्रू आए थे? आप वहाँ वही नेपाल का एक एजेंट था और यहाँ एक यहीं से एक एजेंट था इंडिया का? जी। और एजेंट मतलब कोई नौकरी की एजेंसी थी? किससे आए थे? छोटी सी एजेंसी थी वहीं गांव में, तो उसी के रेफरेंस से मैं आई थी। उसके रेफरेंस से आए थे? कौन सी एजेंसी से आए थे आप? का नाम था। एक सेकंड में चेक करती हूँ। 1 मिनट पानी पकड़ो। आप पानी पी लो इतने। 1 मिनट, ये पोर्टल है, इसमें सारी एजेंसी रजिस्टर्ड होती है। क्या नाम बताया आपने? इस नाम की कोई एजेंसी नहीं है। ये देखिए, ये ऑथेंटिकेटेड पोर्टल है। अगर कोई भी एजेंसी होती है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। मैं भी कॉर्पोरेट प्रोफाइल से हूँ तो मुझे सब पता है। यहाँ पे कोई एजेंसी नहीं है। आप चेक नहीं किया था? अरे यार हद कर रहे हो। मतलब आप एक दूसरे देश से यहाँ पे जॉब करने आ रहे हो और आपको इतना भी नहीं पता? आपने ये भी चेक किया था कि वो लोग ऑथेंटिक लोग हैं भी या नहीं? जो इंडिया के एजेंट थे, आपने उनके बारे में कुछ पता था? नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यार हद करते हो। मतलब तुम इतनी दूर से यहाँ पे आ गए और आपको यही नहीं पता? एजेंसी चेक तो कर लेते, इस नाम की कोई एजेंसी ही नहीं है। खैर वो तो चलो, एक काम करो, इसकी तो लीगल कंप्लेंट हो जाएगी। जो भी आपने बोला, नंबर तो होगा ना जिससे वो कांटेक्ट करते थे? नंबर है मेरे पास। और एड्रेस भी नेपाल का तो आपको पता ही होगा ना? हाँ, मुझे पूरा एड्रेस पता है। ठीक है, तो वो तो हम एक लीगल कंप्लेंट कर देंगे। कौन सी एजेंसी है, लड़कियों के साथ ऐसे कैसे करती है, वो तो हम पता कर लेंगे इनके बारे में। तो फिर आप मतलब फिर हुआ क्या वहाँ पे? मैं वहाँ से आई, मैं वहाँ गई, तब वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि वहाँ कोई जॉब जैसी कोई चीज थी ही नहीं। उन्होंने मुझे आप फर्जी बेवकूफ बना के बुला लिया। उनका यही धंधा था। वो ऐसे ही रूस लड़कियों को बुला के, दूसरे देशों से बुला के यहाँ पे लड़कियों को से गलत काम करवाते हैं, गलत धंधे करवाते हैं। और उन्होंने मुझसे भी साफ यही बोला कि हाँ या तो यहाँ पे धंधा करो या तो यहाँ से चली जाओ। मतलब क्या हुआ फिर तो जॉब के लिए? मैंने भी उनसे साफ बोल दिया कि हाँ हम मर जाएंगे पर इज्जत से, जो भी करना होगा इज्जत से करेंगे, हम नेपाली हैं, मर जाएंगे पर कभी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। ओह माय गॉड यार, ये तुम मतलब ऐसी भी कोई एजेंसी है? वहाँ पे और लड़कियां भी फंसी हुई हैं? काफी लड़कियां थी वहाँ पे, पर मैं वहाँ से बस की तरह बच बचा के आई हूँ। बस मैं यहाँ आ तो गई, अब मैं जाऊँ कहाँ? घर भी नहीं जा सकती हूँ मैं तो, सबसे लड़के आई हूँ, क्या मुंह लेके जाऊँ मैं वापस? यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, प्लीज परेशान मत हो। देखो हर चीज का सोल्यूशन मरना नहीं होता है। देखो हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। प्लीज आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको एक एजेंट इंडिया का भी आपको ऐसे मिला, एक नेपाल का मिला, पर देखो मैं भी इसी देश की हूँ, मैं भी भारत देश की हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कुछ तुच्छ लोग होते हैं जो पूरे देश का नाम खराब करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे से काम होता है। नेपाल के लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ के लोग नेपाल में जाके काम करते हैं। एक काम करो, आप कितने पढ़े लिखे हो?
12th पास हूँ मैं। 12th पास हो, ठीक है। तो देखो मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, अगर आपको वापस घर जाना है तो मैं प्रॉपर आपकी टिकट करवा के आपको अच्छे से बिल्कुल ठीक से घर भिजवा सकती हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। एक्चुअली मैं पापा से लड़ झगड़ के आई थी, पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बड़ी मैं हूँ। तो मतलब आप घर नहीं जाना चाहते हैं? मैं घर जा ही नहीं सकती हूँ। तो अगर आपको मैं सपोर्ट दूँ हर चीज़ का तो आप अकेले मैनेज कर लेंगे यहाँ पे? हाँ, ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, देखो मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, उनकी खुद की कंपनी है। ऑल्दो आप सिर्फ 12th पास हैं, ग्रेजुएट या MBA चाहिए होते हैं हमारी कंपनी में, बट मैं किस तरीके से कुछ रेफरेंस लगा के। आपकी इंग्लिश ठीक है? इंग्लिश ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए गारमेंट्स, ये मेरे पापा की कंपनी है, ठीक है। ये रहा, अगर आपको चेक करना है मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्टर है इस कंपनी में। अगर आप चाहो तो मैं आपकी यहाँ पे जॉब लगा सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, मैं खुद एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल से हूँ, मैं खुद हेड ऑफ डिजिटल लर्निंग हूँ, ठीक है। अपनी कंपनी में मेरे काफ़ी रेफरेंस हैं, मैं वहाँ पे भी आपका कुछ अप्रोच करवा सकती हूँ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। उसके अलावा मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख लीजिए, ठीक है। मेरी फोटो है, दिख रही है ना, कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? हेड ऑफ डिजिटल लर्निंग दिख रहा है, ठीक है। ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे मैं काम करती हूँ। पापा की कंपनी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मनीषा चौहान, ये दिख रहा है, देखिए चेहरा दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, ये देखिए, देखा मैंने, ठीक है। ये जो ड्रेस है ये मैं ही हूँ, और ये देखिए मैं यही वीडियोस बनाती हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। मेरा कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी है और मेरा ये भी है। तो मैं इनफैक्ट मैं आज भी यहाँ पे मैं अपना शूट ही कर रही थी, और मैं शूट करके जाने ही वाली थी, फिर मैंने अचानक देखा कि हमारा तो शूट ऐसा था कि हम कुछ एक एडवेंचर व्लॉग कर रहे थे, और कुछ वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक वीडियो आने वाली थी अभी मेरी, तो उसके लिए हमें सुनसान इलाके में हम शूट कर रहे थे। बट मैंने जब अचानक देखा कि आप उधर अकेली लड़की सुनसान इलाके में क्या कर रही हो, तो मुझे कुछ डाउट लगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन रखा कि लड़की का मसला है, कहीं कुछ गलत बात ना हो जाए। तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे, ठीक है। और तो मैंने अभी भी यहाँ पे वीडियो ही बन रही है, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा आप उधर जा रहे हो, ठीक है, मैंने कैमरा ऑन रखा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बना रही थी इतनी देर से। देखिए प्लीज समझिए, जब मैंने आपको बताया मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, कल कुछ भी हो जाता, ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे थे, कुछ भी गलत हो जाता, पुलिस का मैटर होता, ठीक है, कुछ भी होता, तो मैं कैसे प्रूफ दिखाती कि मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है या मैं वहाँ क्या करने गई थी। कल आपको भी कुछ हो जाता और मैं वहाँ होती तो पुलिस आके, यहाँ पे सारे में कैमरा होते हैं, जानते हो ना, रेलवे लाइन के पास, ठीक है। तो कुछ बात अगर मेरे पे भी आती या कल कुछ आपके साथ भी गलत हो जाता, तो प्रूफ के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर रखा था। और ये अभी भी वीडियो मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी धोखा हुआ है, मैं नहीं चाहती आपका भरोसा मेरे से भी उठ जाए। यहाँ पे मैंने अभी भी वीडियो चल रही है, ठीक है जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना, अब मुझे पता लग रहा है कि आपका क्या सीन है, क्या मसला है। पहले मुझे भी नहीं पता था कि कहीं कुछ गलत हमारे साथ ही हो जाए, क्योंकि कितनी बार हम शूट करने जाते हैं वो उल्टा बैकफायर हम पे हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऑन कर रखा था, ठीक है। अभी भी है, आप चाहो तो हम अभी बंद करा देंगे, ठीक है। वीडियो का तो चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, आप बता दीजिए। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। घर जाने का भी अगर आपको जाना है तो मैं आपको छुड़वा सकती हूँ, बट आप अभी भी जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेरे पापा की कंपनी में जाना है, वहाँ पे चली जाइए। मैं जहाँ पे काम करती हूँ हेड ऑफ डिजिटल लर्निंग, मैं आपको अपनी ही टीम में रख लूँगी। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो मेरी टीम में 10 बंदों की मेरी टीम है, मैं उसमें हेड ऑफ डिजिटल लर्निंग हूँ, जिसमें मोस्टली मैंने लड़कियां ही हायर की हैं, ठीक है। उसमें 7 लड़कियां और 3 लड़के हैं, एक मैं आपको हायर कर लूँगी। अगर आपको किसी और पे भी भरोसा नहीं है तो आप मेरी ही कंपनी में आ जाइए, मैं अपनी ही टीम में आपको हायर कर लूँगी, और लड़कियाँ ही हैं मेरी टीम में। अगर आपको YouTube में आना है, हाँ, अगर आपको YouTube में आना है, बैक एंड, फ्रंट एंड, मार्केटिंग, कंटेंट, किसी में भी आपको आना है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर लेना,
ठीक है, मैंने आपको प्रोफाइल भी दे दी है। मैं इसके बाद आपको पूरी कंपनी का आईडी वगैरह सब आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ, वहाँ पे तो इंटरव्यू वगैरह सब होते हैं दीदी, सब मैं कैसे? हाँ, इंटरव्यू तो देखो मैं जानती हूँ होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट MBA या फिर एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो है, बट आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है ना? जी। ठीक है, तो मैं कुछ सोर्स कुछ रेफरेंस लगा के, ठीक है, एटलीस्ट इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, मैं किसी तरीके से आपका कुछ करवा दूंगी, उसकी परवाह आप मत करो। दीदी हम यहाँ पे तो किसी को जानते भी नहीं, रहेंगे कहाँ यहाँ पे? अच्छा। मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ यहाँ पे। एक काम करो, ऑलरेडी मेरे साथ ये सब हो चुका है। देखो यहाँ पे मैं पीजीज काफ़ी जानती हूँ, क्योंकि हमारी जो कंपनी की लड़कियाँ काफ़ी बाहर से भी आती हैं, तो हमारी कंपनी का एक है पीजी गेस्ट हाउस है, तो जब तक वो खुद सेटल नहीं होते वहाँ का पीजी भी है। और ये मैंने आपको जो अपना प्रोफाइल दिखाया था, देखो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, ऐसा सेम केस आया था, कुछ नेपाल की लड़कियां थी, उनको उनके घर से निकाल दिया था, तो उनको बकायदा मैंने पीजी में रखवाया था। तो अगर आप नेपाल के लोगों के साथ तो कंफर्टेबल होंगे ना, वो लड़कियां वहीं हमारे घर के सामने वाले पीजी में रहती हैं, तो उसी पीजी में मैं आपका करवा दूंगी, ठीक है, आपका खाना पीना सब हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वहाँ पे नेपाल की लड़कियां होंगी तो आपको थोड़ा घर जैसी फीलिंग भी रहेगी, तो आपके रहने सहने का सब हो जाएगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करूँ, भरोसा हो तो नहीं रहा? अरे मैंने देखो आपको मैंने देखो सुनो, मैंने आपको सारा प्रोफाइल शेयर किया, ठीक है, आप अगर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ जाने में, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को हम बुला लेते हैं, ठीक है, पुलिस के साथ एक काम करते हैं, पुलिस को एक कंप्लेन भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और कंप्लेन कर देते हैं जो भी आपकी एजेंसी थी, ठीक है, एजेंसी में कौन था वो आप सारी डिटेल भेज देना, और पुलिस में सारी लीगल कंप्लेंट भी हो जाएगी, आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा कि अगर लीगल पुलिस आ रही है बीच में तो हम फ्रॉड तो होंगे नहीं, ठीक है। तो कंप्लेन करा के और फिर उसके बाद आप मेरे साथ चल लेना, पुलिस को सारा मैटर हम बता भी देंगे और सब कुछ लीगल वे में होगा। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट देखो प्लीज़ आप समझो, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, कैसे भी समझो, पर मैं यहाँ आपको अकेले तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको पूरी रात रुकना है, मैं आपके साथ पूरी रात रुकूंगी। आपको सुबह में चलना है, सुबह में जैसे आपको ठीक लगता है करो। पुलिस चाहो तो मैं पुलिस बुला लूंगी, यहीं पास में ही है, हम उनके साथ जा सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, प्लीज। तो क्या करना है आपको, आप देख लीजिए। और मैंने आपको सारी डिटेल भेज दी है, ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। पुलिस को भी मैं कॉल कर दूंगी। और मैं आपको देखो, हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप एक मिनट वो देख रहे हो उधर आपने कैमरा? हाँ मैंने बताया था ना, वीडियो बन रही थी, तो इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैंने कैमरा यहाँ पे लगा रखा है। और आप देखो अगर परमिशन दोगे मैं तभी वीडियो डालूंगी। हाल तो देखो, मैं अगर मुझे सिस्टर मानते हो तो मैं तो ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि जागरूकता के लिए ऐसी वीडियो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपका एक ऐसा केस है कि मुझे बस बाय चांस दिख गया, ठीक है, पर सोचो न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, सिर्फ नेपाल से नहीं, पता नहीं कितने देशों से कहां से आती होंगी, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो आई थिंक जागरूकता के लिए एक वीडियो जानी जरूरी है, ताकि लोगों को भी प्लीज पता लगे कि अगर ऐसी कोई एजेंसी है जो आपके साथ ऐसा कर रही है, तो कम से कम आप देखिए कि वो ऑथेंटिकेट एजेंसी है या नहीं है। .com होता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फ्रॉड है। तो काफी सारे वो स्टेप्स तो मैं बाद में बता दूंगी, बाकी आप देख लीजिए। पर्सनल मैं तो ये बोलूंगी कि ऐसी वीडियो जानी चाहिए, बट अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए लगता है तो मैं वीडियो नहीं डालूंगी। नहीं ठीक है दीदी, आप डाल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ कल को किसी के भी साथ हो, क्योंकि मेरे गांव की बहुत सारी लड़कियां हैं तो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो पर ठीक है कल को उन लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। एग्जैक्टली मैं इसीलिए इसे डालना चाहती थी कि कम से कम एक अवेयरनेस जाए, लोगों का विश्वास तो ना टूटे कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, वीडियो डाल दें, ठीक है। बाकी लीगल कंप्लेंट हम लोग करते हैं। और कुछ खाया आपने, नहीं खाया तो मैं आपको खाना खिला देती हूँ, अगर डिनर करना हो तो। कुछ नहीं मिला होगा, पहली बाइट मैं ही ले लूँगी, फिर कुछ होगा तो मुझे होगा। तो अगर आप कहो तो आओ, पहले मैं आपको डिनर करा देती हूँ। मेरी टीम आपने देख ही ली है, मैं हूँ, उधर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं, ठीक है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो हमारे साथ चल लीजिए, ये वहीं पे डिनर का भी है और वहीं पे पुलिस चौकी भी है, तो हम वहीं जाके कंप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हो, आप क्या करने आए थे, मरने आए थे, मैं नहीं चाहती कोई बात आप पे हो,
ठीक है, वरना पुलिस भी आप पूछेगी कि आप खुद 2 लड़कियां यहाँ सुनसान एरिया में क्या कर रही हो। आप यहाँ बैग लेके, अगर वो भी वीडियो देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि आप बैग लेके वहाँ मरने जा रही थी। मैं नहीं चाहती फालतू का कोई केस या कोई टेंशन आप पे भी हो, या हमें भी बोले कि इतनी रात को हम लड़कियां यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो हम चलते हैं, खुद डिनर कराती हूँ आपको, और पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पे उनको पूरा सारा बता देते हैं कि ये लड़की यहाँ पे ऐसे आई थी और इसके साथ ये हुआ है, और एक लीगल वे में चलते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आओ। सही है भाई साहब, ये लोग जाएंगे साथ में, लीगल कंप्लेंट होगी, आप पे भी हो या हमें भी, सारी चीजें ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा नेपाल की लड़कियों की असलियत, आखिर में ये जो टाइटल डाला है, पहले तो टाइटल बहुत ही गलत है, बहुत ही मिसलीड कर रहा है ये टाइटल। इसको देखने के बाद कुछ एक अलग ही प्रभाव पड़ रहा है दिमाग के ऊपर कि आखिरकार इसमें ऐसे क्या असलियत दिखाएंगे नेपाल की लड़कियों की। बेसिकली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि नेपाल की लड़की के साथ धोखा हो रहा है। नेपाल की लड़की के साथ नहीं, दुनिया की हर जितने भी देश हैं उन सभी लोगों के साथ, लड़कियों के साथ ही लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि धोखा मिलता है। जो ऐसी एजेंसीज है, जैसे कि इसके अंदर हमने देखा जो मेन मुद्दा है इसके अंदर वो एजेंट का है, जो नेपाल के एजेंट है और जो इंडिया के एजेंट है, मतलब कि जो 2 कंट्रीज के एजेंट है वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। वो बंदा, नेपाल का बंदा, वहाँ से लड़कियां भेजता है किससे कि चलो भाई हम तुम्हें काम दिलाएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छा बिजनेस मिलेगा, दूसरे देश में जाके अच्छी इनकम होगी। नेपाल की करेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया की करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नेपाल के लोग इंडिया में आके जॉब करेंगे तो उनको अच्छा खासा इनकम मिलेगा और उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी मजबूर लोग होते हैं, जो भी लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा अच्छा करें, हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, अच्छे से रहें खाएं। तो वहाँ पे लोग मेहनत करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया में आने के बाद एजेंट उनको क्या जॉब दे रहा है, उनको गलत जगह लेके जा रहा है, उनसे गंदे काम करवा रहा है, धंधे करवा रहा है, जिससे कोई भी लड़की राजी नहीं होने वाली। नेपाल की लड़कियां तो बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाली। ऐसा लोग, मैंने कई चीज़ें सुनी है नेपाल के बारे में, बंगाल के बारे में, कि वहाँ की लड़कियां ऐसी होती वैसी होती हैं, लेकिन आज वीडियो देख के हमें साफ पता चल जाता है कि भाई साहब जो हमने सुना वो सारी चीज़ें गलत हैं। मेन चीज़ जो हम देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमने खुद उसको फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस पर ही विश्वास करो। बहुत सी गलत बातें फैलाई जाती हैं नेपाल के लोगों के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, वो सारी की सारी झूठ है। गलत बातों में बिल्कुल ना है। जो भी एजेंसी, जो भी कंपनी आपसे ऐसा प्रॉमिस करके ऐसा वादा करती है कि हम आपको दूसरे कंट्री में भेजेंगे, वहाँ की करेंसी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलेगा, ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड और अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो पहले तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कीजिए, वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि ये कंपनी क्या है, कैसी है, रिव्यू पढ़िए। लोगों के रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लोग रिव्यू करके ही अपनी फीलिंग वहाँ पे बताते हैं कि रिव्यू कि इसके बारे में किस बंदे ने क्या कहा है, किसने अच्छा कहा, किसने गलत कहा है। फिर उनसे बात करिए, फ़ोन पे सारी की सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कराइए, लिखित में लीजिए हर एक चीज़, और उसकी फ़ोटोकॉपी एक अपने घर में भी रखिए, अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली में किसी ना किसी को दे कर रखिए, जिससे कि अगर बाद में कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो फ़ोटोकॉपी आगे चल के आपकी हेल्प करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को धोखा देते हैं। ओके, बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो में, इस वीडियो के बारे में? अगर आपके पास ऐसी कोई और वीडियो है तो उसका लिंक मुझे दीजिए फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे उसका आप लिंक दे सकते हैं, या फिर मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों तक शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, और आज के लिए बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचेगी और लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए।